उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट हॉट सीट के रूप में जानी जाती है। इस बार प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की नज़रें इस सीट पर टिकी हुई हैं, जिसका एक कारण यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार विधायक रह चुके गणेश गोदियाल के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। यह भविष्य तय करेगा कि इस सीट पर किसका पलड़ा भारी रहता है। यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई दिग्गज नेता इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट पर प्रदेश को 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। वहीं देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का संबंध भी यहीं से है। यह सीट राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे गढ़वाल लोकसभा सीट पर लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। और आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी के बारे में। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी गढ़वाल सीट से शुरू से ही टिकट के प्रबल दावेदार माने जाते रहे हैं। इसलिए राज्यसभा के लिए उन्हें पुनः दावेदार न बनाकर पार्टी ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे। अनिल बलूनी का जन्म 2 दिसंबर 1970 को नकोट पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिता पीताम्बर दत्त बलूनी और इनके द्वारा बीकॉम तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र राजनीति से जुड़ गए और वर्ष 2000 में युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री रहे। 2002 में कोटद्वार विधानसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़े हुए। उस समय उनका नामांकन तकनीकी कारणों से निरस्त हो गया और वे 2005 में सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन पिटीशन जीते और कोटद्वार में पुनः उपचुनाव उनके द्वारा लड़ा गया, लेकिन वे हार गए। लेकिन उपचुनाव के बाद वे दिल्ली आ गए, जहां पर 2009 में वे वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। 2012 में वे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रहे और 2015 से वर्तमान तक राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2018 में राज्यसभा सांसद चुने गए और केंद्र की राजनीति में बलूनी एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और मोदी तथा शाह के काफ़ी करीबी नेताओं में से वे गिने जाते हैं। उपलब्धियों की बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य करते हुए उत्तराखंड के लिए कई प्रोजेक्ट दिलाए, जिस कारण वे राज्यसभा सांसद के रूप में अन्य सांसदों पर भारी पड़े हैं। उनके द्वारा 2018 में देहरादून से काठगोदाम तक नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस, फरवरी 2021 में टनकपुर से दिल्ली तक पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस, मार्च 2021 से कोटद्वार से दिल्ली तक सिद्धवली जनशताब्दी और अक्टूबर 2023 को कोटद्वार से आनंद विहार दिल्ली तक रात्रि ट्रेन का संचालन उनके द्वारा शुरू कराया गया। वहीं उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार इगास को नई पहचान दिलाते हुए उनके द्वारा सरकार द्वारा इस पर्व पर सार्वजनिक अवकाश प्रदान किया गया। सेना और अर्धसैनिक बलों के अस्पतालों में ओपीडी सुविधा, राज्य में पहला इंटरनेट एक्सचेंज का कार्य सहित केंद्र सरकार के सहयोग से लैंसडाउन सुरकंडा में डॉपलर रडार की स्थापना का कार्य उनके द्वारा कराया गया, ताकि भूकंप आने से पूर्व की सूचना प्राप्त हो सके और भूकंप से होने वाले नुकसानों से बचा जा सके। वहीं उनके द्वारा संसद निधि से कोटद्वार, उत्तरकाशी और रामनगर में आईसीयू और वेंटिलेटर सेंटर की स्थापना की गई तथा पौड़ी में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का निर्माण करते हुए सांसद निधि से 15 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। ये था भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे किस प्रकार फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करने वाले गणेश गोदियाल राठ क्षेत्र के लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए और 2 बार विधायक